दुश्मनी की धुरी पर इस दुनिया का हर देश परिक्रमा कर रहा है। ग्लोब पर किसी भी मुल्क पर उंगली रख दीजिए, अदावत की जमीन दिखने लगेगी। लेकिन इस मैदान में सुरक्षित वही है जिसके पास ताकत है, फिर चाहे वो ताकत सैन्य हो, कहर बरपाने वाले हथियार की हो या मजबूत अर्थव्यवस्था की। और अगर सैन्य गठबंधन का मोर्चा बन जाए तो समीकरण बदलने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। ऐसे समीकरण को अदावत के मोर्चे पर बदलने की तैयारी में है टर्की और अजरबैजान, जिन्होंने 3 देशों में हड़कंप मचा दिया है। यह रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट में नाटो का कहर आपने देखा, कई देशों के बारूद से बर्बाद होने के गवाह आप खुद होंगे। तो क्या इस ताकतवर सैन्य संगठन नाटो का कोई मुकाबला हो सकता है? जाहिर है नहीं। अलबत्ता नाटो की बढ़ती ताकत को देखते हुए एशिया और रूस के कुछ देशों ने मिलकर एक शक्ति केंद्र के गठन का ख्वाब देखा। लेकिन नाटो की ताकत का फिर भी मुकाबला आसान नहीं हुआ। लेकिन अब नाटो के खिलाफ ना सही, लेकिन नाटो के जैसे ही एक क्षेत्रीय सैन्य गठबंधन का भविष्य नजर आने लगा है। नाटो का एक सदस्य जिसने नाटो से ही हथियार और गोला बारूद हासिल किए, वही मुल्क नाटो से सीखकर भूमध्य सागर की धुरी पर परिक्रमा करने वाले देशों को दहलाने का प्लान बना रहा है। बात तुर्की की हो रही है। वो तुर्की जो इस्लाम का झंडा बरदार बनना चाहता है, जो सऊदी अरब की जगह लेना चाहता है और एर्दोगन के इस ख्वाब को पंख लगाने की जिम्मेदारी उठाई है उस मुल्क ने जिसे अजरबैजान कहा जाता है। यानी तुर्की के अतीत का वो हिस्सा जो आर्मेनिया के विभाजन के साथ अलग हुआ, वही हिस्सा जमीनी सीमा से परे भावना और भाषीय समानता के साथ सैन्य शक्ति में विकास के लिए 2 सत्ता वाले एक मुल्क की अवधारणा को साकार करने जा रहा है। और नाटो की तरह मिनी सैन्य शक्ति के निर्माण की दिशा में उठाए जा रहे कदमों से 3 मुल्कों में दहशत फैल गई है। आखिर कैसे हो रहा है तुर्की का वो सपना साकार जो कल्पना से परे है? तुर्की के साथ अजरबैजान, न्यू साजिश ऑफ एर्दोगन, नई सेना बनाने की तैयारी, एक क्षेत्र में हालात हाहाकारी, मध्य में भीषण जंग की तैयारी, एक्शन प्लान हो गया जारी। 3 मुल्कों में भारी दहशत, संकेत विनाश की आहट। विनाश की आहट का कारण आप जान ही रहे होंगे। तुर्की और अजरबैजान का संगठनात्मक ढांचा एक तरह से सबकी परेशानी का सबब है, लेकिन संघर्ष के मुहाने पर जो तैयारी हुई है वो और भी ज्यादा हाहाकारी है। दरअसल तुर्की और अजरबैजान यूरोप में एक नया सैन्य संगठन बनाने पर विचार कर रहे हैं और इसके लिए दोनों देश सैन्य सहयोग के क्षेत्र में संयुक्त कार्यक्रम आयोजित करने की भी योजना पर काम कर रहे हैं। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन जारी सैन्य अभ्यास के मुहाने पर इस कार्यक्रम की पुष्टि हो रही है। कल्पना कीजिए, यदि तुर्की और अजरबैजान संयुक्त सेना बना भी लेते हैं तो नाटो या रूस के मुकाबले कोई ताकत खड़ी हो सकती है? शायद नहीं, लेकिन ये ताकत 3 देशों को जरूर प्रभावित कर सकती है और ये महसूस भी किया जा रहा है। जिन पर प्रभाव पड़ रहा है वो देश है तुर्की से अदावत के मुहाने पर दूसरी तरफ खड़ा ग्रीस और इनके अलावा अजरबैजान के दूसरे छोर पर बसे आर्मेनिया और साइप्रस। अब सवाल यह है कि यह प्रभाव पड़ा क्यों? तुर्की और अजरबैजान के सैन्य संगठन से जुड़ी खबर को इतना महत्व दिया क्यों गया? जवाब है तुर्की की संसद के अध्यक्ष मुस्तफा सेंटॉप का दावा, जिसमें उन्होंने हालांकि सैन्य संगठन की बात तो नहीं स्वीकारी, लेकिन ये जरूर बता दिया कि तुर्की और अजरबैजान मिलकर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। यानी सिर्फ इस संगठन पर मुहर लगनी बाकी है, जबकि मैदान जंग में दोनों साथ हैं। और अब जंग हुई तो फिर छिपकर मदद करने की बजाय तुर्की खुलकर जंग लड़ने उतर जाएगा। यानी 3 देश संकट में घिर चुके हैं। ग्रीस से विवाद में तुर्की के साथ अजरबैजान होगा। अजरबैजान इजरायली हथियार इस्तेमाल करता है। नाटो का सदस्य होने के नाते तुर्की भी ताकतवर है। जंग के हालात में अब ग्रीस अकेला पड़ सकता है। ठीक इसी तरह आर्मेनिया के मैदान की कल्पना करें तो अब अजरबैजान सिर्फ अकेले जंग नहीं लड़ेगा, बल्कि तुर्की उसका खुलकर सहयोग करेगा। रही बात साइप्रस की, इस मोर्चे पर भी दोनों देश एकजुट होकर जंग छेड़ सकते हैं, जिसमें इजराइल और नाटो यानी अमेरिका के शक्तिशाली हथियार जंग में इस्तेमाल हो सकते हैं। और मुमकिन है कि जिनके पास अमेरिका और इजराइल जैसी तकनीक के हथियार हों, उनसे जंग जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।